नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। राम जन्मभूमि अयोध्या में जितनी तेजी से काम चल रहा है, वहीं भू माफिया भी उस पर अपनी नजर टिकाकर बैठे हुए हैं। आसपास के इलाकों के साथ भू माफियों ने अब एडीए की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे एडीए अब एक्शन मोड में आ गई है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और सरयू नदी के बीच एक हाई टेक पार्क तैयार किया जाना था। पार्क में राम वन गमन का चित्रण के दृश्य तैयार किए जाने थे। अयोध्या में देश विदेश से आने वाले दर्शनार्थियों को श्री राम के जीवन चरित्र और आदर्शों को दर्शने वाले प्राकृतिक दृश्य को इस पार्क में तैयार किया जाना था, लेकिन एडीए को जानकारी ही नहीं लगी और भू माफियों ने इस पार्क को बेच दिया। एडीए पार्क के रूप में प्रस्तावित इस पार्क को अयोध्या डेवलपमेंट के मास्टर प्लान में शामिल किया गया था। अयोध्या के जमथरा से गोलाघाट तक की दूरी लगभग 4 किलोमीटर के करीब है। एडीए के प्रस्तावित पार्क के साथ सीता झील का भी निर्माण किया जाना है। अयोध्या के आध्यात्मिक विकास की परिकल्पना कुछ इस तरीके से तैयार की गई कि राम वन गमन का चित्रण करने वाला पार्क आकर्षण और वैभवशाली अयोध्या की तस्वीर पेश करेगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सरयू के किनारे से होते हुए श्री राम के मानव रूप जीवन से विदा लेने वाले स्थान गुप्त हरि घाट, गुप्तर घाट तक भ्रमण कर सकेंगे और मनोरम दृश्य का अवलोकन भी कर सकेंगे। देखते ही देखते इस योजना के अधिकांश भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और अनऑथराइज्ड कॉलोनी विकसित कर दी गई। पार्क बेचे जाने की खबर से अयोध्या विकास प्राधिकरण की आंखें खुल गई। एडीए ने अब डूब क्षेत्र के अंदर आने वाली जमीनों पर बेची जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह का कहना है कि शहर में विकसित की गई अवैध कॉलोनियां और अवैध प्लॉटिंग पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और सरयू के बीच एक हाई टेक पार्क विकसित है। अयोध्या के मास्टर प्लान में इस पार्क को विकसित करने की पूरी योजना का खाका खींचा गया है, इसीलिए इस पर अवैध कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग को विकसित नहीं होने दिया जाएगा। चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग और सरयू के बीच जो हाईटेक पार्क विकसित था, भ्रष्टाचारियों ने उसी की जमीन को बेच दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।